केस जीतने के बाद भी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होती है? आज हम समझेंगे अपने इस वीडियो के द्वारा कि ऐसी क्या-क्या रेमेडीज़ होती है जिसके द्वारा पे हम अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को जल्दी खत्म करवा सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं। आप सबका स्वागत है बीडी लीगल चैनल में। तो रियलिटी ये होती है कि केस हम जीत जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब केस चल रहा होता है वो डिफिकल्ट पीरियड होता है, नहीं। जब आप एग्जीक्यूशन की स्टेज पर आते हैं वही सबसे मुश्किल पीरियड होता है अपने पूरे लिटिगेशन पे। तो एग्जीक्यूशन के केसेस में डिले क्यों होती है? क्या रीज़निंग्स है इसकी? सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जजमेंट डेटर जो होता है, जो केस हार जाता है, वो ऑब्वियसली टाइम गेन करने की कोशिश करेगा, वो समन्स को रिसीव नहीं करेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा वो केस को डिले करने की कोशिश करता है। दूसरा डिले होने का रीज़न रहता है कि अपील फाइल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी डिले होता है। और अपील फाइल करने के बाद में स्टे एप्लीकेशन उस पे लगा दिया जाता है और वो स्टे एप्लीकेशन को बहुत बार पेंडिंग रखा जाता है और नीचे केसेस पे यही बोला जाता है कि नहीं, हमने तो स्टे एप्लीकेशन फाइल किया है, उसकी हियरिंग अभी होनी बाकी है, इसलिए मैटर को आगे प्रोसीड नहीं किया जाता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स डिले होती है। चौथा एक इंपॉर्टेंट रीज़न इसमें ये भी रहता है कि जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया गया है, जो डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो दी रहती है, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी जो दी रहती है, वो भी कभी-कभी बहुत गलत दे दिया जाता है। तो जब एग्जीक्यूशन करने के लिए जब जाया जाता है, तो हमें प्रॉपर्टी की पहचान नहीं हो पाती और बहुत बार उसकी वजह से भी डिले होती है। ये बहुत बार सारे केसेस में देखा जाता है। पाँचवाँ रीज़न ये रहता है कि जो सर्विस और ऑब्जेक्शन जो जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की जो प्रोसीडिंग्स जो होती है, जो प्रोसेस ही होती है, वो थोड़ी-सी लंबी होती है और उस प्रोसेस में भी टाइम ले लिया जाता है कि सर्विस नहीं लिया जा रहा है, सर्विस कराने में भी टाइम जा रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्शन फाइल करने में भी टाइम लिया जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न्स होता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में डिले होने के लिए। और सबसे लास्ट छठा रीज़न ये रहता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मैंने तो डिग्री ले ली है, तो एग्जीक्यूशन भी अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है और बाद में जब आप फाइल करते हो तो ऑब्वियसली वो डिले होता ही होता है और एग्जीक्यूशन फाइल करने का भी अपने एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर भी हमें फाइल करना चाहिए होता है। अब हम आ जाते हैं रेमेडी पे। ये तो प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन ये रहता है कि सबसे पहले आप जब भी इस पे जा रहे हैं, आपका एग्जीक्यूशन डिक्री जैसे ही आपको मिली, द मोमेंट आपको डिक्री मिली है, आप एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को नेक्स्ट डेट पे ही फाइल करिए। बिना नेक्स्ट डेट का मतलब है नेक्स्ट डे ही आप फाइल कीजिए, बिल्कुल भी उस पे डिले मत कीजिएगा। अपील आप फाइल करने वगैरह का वेट मत कीजिएगा। दूसरा चीज़, अगर अपील में एग्जीक्यूशन में स्टे नहीं लिया गया है, मतलब अपील फाइल कर दिया गया है जजमेंट डेटर के द्वारा पे और उन्होंने स्टे नहीं लिया है, तो ये बात को आप बहुत क्लियरली कट आपको बोलना है, आपके एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अभी तक स्टे नहीं है, तो आप प्रोसीडिंग्स को रोक नहीं सकते हो। भले ही वो बोल रहे हैं कि मैंने पिटीशन डाला है, उसकी हियरिंग बाकी है, हियरिंग बाकी है, स्टे मिलना या नहीं मिला वो फ्यूचर का चीज़ है। अब तक अभी तो स्टे नहीं है, तो प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तीसरा चीज़, आप शॉर्ट डेट लीजिए एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स में। बोलना ईज़ी होता है, करना डिफिकल्ट होता है। कैसे हम शॉर्ट डेट्स माँगेंगे? शॉर्ट डेट्स आप जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आए हुए हैं एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को लेकर कि 1 साल के अंदर पे एग्जीक्यूशन के केसेस को खत्म करना होता है, उसका आप हवाला दे देकर आप शॉर्ट डेट्स लीजिए ताकि आपकी प्रोसेस जल्दी-जल्दी खत्म हो। साथ में लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग लंबा चल रहा है और ब खत्म नहीं हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट जाइएगा। हाई कोर्ट से अर्ली डिस्पोज़ल का आप जो डायरेक्शन होता है, उसको आप लेकर आइएगा। लेकिन उसपे ये याद रखिएगा, अगर अपील में स्टे लग चुका होता है, तब ये डायरेक्शन आपका कोई काम नहीं करने वाला है। अगर स्टे नहीं लिया है अपील में, तब आपके लिए डायरेक्शन बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका केस जल्दी डिस्पोज़ होके आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स, आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।